औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दुनिया में नई जंग का अंदाज़ इब्तिदा हो गई उसकी, ये पेंडेमिक में मालूम हो गया कि कोई ऐसे केमिकल्स है जो उसका रूप धार के पॉइज़न का, जहर का, उसकी शक्ल बदल गई केमिकल्स की, और वो जहर हो गई। और हवाओं में, फ़िज़ाओं में ये जो आपको लहर जैसी ऐसे आसमान तक उठी, और चाइना से निकली और इंडिया और अमेरिका के अंदर आके मौत का जो है अंबार लगा दिया। आप शज़दर होंगे ये नई जंग का जो है ख्याल इंसान के शैतानी दिमाग में कैसे आया करके। शज़दर ही नहीं बल्कि आप ताज्जुब भी करेंगे कि हिंदू बोला मेरे पास खुदा है, और 2 साल से मुसलसिल इंसान ये अजाब में मुब्तला है, उसका कोई खुदा, जो वो लोग बोलते गुनाह बढ़ गए तो खुदा आता, कोई सामने नहीं आया। क्योंकि हम बचपन से सुनते थे, वो बोलते थे कि गाना भी था एक गाना, कृष्णा धरती पे आजा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रिश्चियंस जो है ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं बोल के लगातार वो भी एक ना एक जो है तल्ख ख्यालात से मुसलमानों के दिलों को मजरूह करते रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, मालूम हो जाएगा। कुरान ने कहा कि मैं क़यामत से पहले नहीं भेजूँगा। ये भी मालूम हो गया। अमेरिका के अंदर लाशों का जो है ढेर लग गया, और ये लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मीद भी छोड़ दिए। कल ईस्टर पर जो भी था, जो भी है ईस्टर, वो उसका कोई भी यहाँ पर मैंने देखा कि एहतमाम करते हुए। इतना गए गुजरा ईस्टर गया इस साल। और जो बेथलम में इनका मुर्दा है बोल के जो जगह पे विज़िट करते थे क्रिश्चियंस, ये पेंडेमिक की वजह से कोई नहीं जा रहा, खाली एम्प्टी है वो। अब आ जाओ ये नई जंग क्या शुरू हुई। एक तो आप ये साजिश में डोनाल्ड ट्रंप, एक तो आप साजिश में मोदी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ शको शुबा पर। मैं कोई सऊदी नहीं बोल रहा हूँ, यानी मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ, आपको सऊदी की तरह सुना नहीं रहा हूँ। जो मेरे तजुर्बे से कुरान को समझा वो बताना है मुझे दूसरों की किताबें इंसान लिख के दिया साबित करना है। हिंदुओं के पास जो किताबें हैं वो इंसान लिख के दिए, कोई डायरेक्ट गॉड का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनों के पास जो बाइबल है वो इंसानों ने लिख के दिया, कोई भी डायरेक्ट जो है इनवर्स में ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे जीसस ने दिया, क्राइस्ट नहीं है वर्ड्स के हिसाब से बाइबल में। और फिर वो बदल दी गई। फिर इसी तरह गीता को 200 से ज़्यादा वक्त बदली गई। जो वाल्मीकि धेड़ लिखा, फिर तुलसीदास ब्राह्मण लिखा, तो 2 ही मशहूर हुए, और ये भी इंसान लिख के दिए। इनके पास डायरेक्ट खुदा के बुक्स नहीं है। ये ऐसे मर जाएंगे। ये बंदर को खुदा, वो हनुमान चेले को खुदा समझेंगे, जबकि उन्हें खुद राम का भक्त था। और ये जो है शिवा जो खुदा है समझ के सांप से डरते, उसके गले में फंसा दिए सांप का जो है शिवा के गले में। और ये जो है हाथी जो बच्चों को कहानियाँ सुनाने की है, वो गणेश बना लिए। कोई सामने नहीं आएगा। अब आपको नई जंग का जो मैं तस्वुर दिया इंसानों के अंदर, इंसान का खून सफ़ेद हो गया। ये 2 साल से मारामारी चल रही, मर रहा इंसान, लेकिन कोई ये सीरियस नहीं सोच रहा कि इंडिया के अंदर एक आदमी को बेड भी नहीं मिल रहा, और बेड भी अगर मिल रहा तो डिमांड है 1 लाख पर डे के हिसाब से। मैं अच्छा याद है मुझे 30 साल पहले की बात है, यानी मैं 91-92 में इंडिया वापस जाना चाह रहा था। 5-6 साल है कि अमेरिका में, जब मेरे पास शायद 12 लाख है बोल के कैसा अंदाज़ा था मुझे। और मैं मेरे एक दोस्त से पूछा था, वो मेरा दोस्त जो है
वरंगल का ही था हमारे, सुरेंद्र, स्टीवन और शाबाश। तो मैं पूछा उन लोगों से कि भाई मैं अगर इंडिया जाए तो मैं जी ले सकता हूँ क्या 12 लाख में? वो आप तो क्या आपके 7 पुश्त जीते। इतनी रकम, यानी इतना पैसे की वैल्यू वाला रुपया था जब। अब सिर्फ ये जो 12 लाख में जो बोला आपको, अगर कोई हॉस्पिटल जाता है बीमार पेंडेमिक में, कोविड-19 का जो है पॉजिटिव रख के, और उसका इलाज होता है, वो वापस आता है, तो 12 लाख जो है खाली ये बीमारी से बचने के लिए फूंक देगा। इतना बेबरकत इंडिया का रुपया हो गया, और इंडिया की सांस रुक जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये पेंडेमिक चलते रहा तो इंडिया की सांस इस वास्ते रुकेगी कि आप देखेंगे हैदराबाद, या आप देखेंगे बड़े शहर जैसे दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता, ये बड़े शहर, बेंगलुरु, इस तरह के जो बड़े शहर है इंडिया में, एक एक स्टेट के, जो आप कह लें कि टॉप सिटीज, टॉप 10 समझे, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक रश रहता है कि एम्बुलेंस भी अगर से रास्ते में है तो उसको रास्ता नहीं मिलता और वो आदमी दम तोड़ देगा। ऐसी मौत के खेल में इंडिया की पॉपुलेशन आ गई, और ये ना पॉपुलेशन पे तवज्जो दे सकता है, ना तो जो है ये महंगाई पे तवज्जो दे सकता है। अब सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। आओ अल्लाह की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आओ अल्लाह की तरफ। आप देखेंगे नए तरीके से इंसान ने रोबोट बनाया, और रोबोट जंगों में इस्तेमाल करेगा, रोबोट स्पेस में इस्तेमाल करेगा, रोबोट आपके ऑफिसों में इस्तेमाल करेगा, रोबोट एजुकेशन में बेंगलुरु में शुरू हो गया, रोबोट आपको हॉस्पिटल्स में मिलेगा। यानी गर्ज इंसान के खिदमत की ज़रूरत नहीं है, वो जो अपने टेक्नोलॉजी से रोबोट जो बनाया उसको यूज़ करेगा अपनी ज़रूरियत के लिए, और इंसान को बेरोज़गार मार डालेगा। नए जंग के तरीक़े दो शुरू हो गए। एक ये पेंडेमिक जो साजिश है इंसानों की, ये अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं है, क्योंकि इस तरह का बड़ा अजाब अल्लाह ताला जो है दो बताया कुरान के अंदर, ज़मीन पे आएंगे और इंसान लड़ लेगा, इंसान मर जाएगा, मार लेगा एक दूसरे को। वो उसकी शक्ल बराबर ये दो अल्लाह जो बता रहा, बड़े जंग होंगे, बड़ी खूनरेजी होगी और बड़ा नुकसान होगा, ये उसकी अलामत है। लेकिन मैं जो तुमको पेशी गवाही के तौर पे दे रहा हूँ कि इंसान का खून सफ़ेद हो गया, उसको ये मालूम भी नहीं कि बचने का तरीक़ा भी सिर्फ कुरान में है। 3 बार सूरह यासीन पढ़ो, आपकी किसी किस्म की बीमारी क्यों ना हो, दुआ कर लो, अल्लाह ताला जो है ये दुआ ये बला से टला देगा। आपको मैंने बताया आयत करीमा कर लो, घरों में मुसलसिल करो, अल्लाह से नाउम्मीद ना हो। पैगंबर नाउम्मीद होते थे अल्लाह से, जिसने अल्लाह ने चूज़ किया वो भी नाउम्मीद होते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे नाउम्मीद हो जाते थे। सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब्र था। बाज उताले होके बाहर पड़ जाते थे, बेसब्रे हो जाते थे मेरी तरह। इस वास्ते मैं दाई भी नहीं हूँ, इस वास्ते मैं वली भी नहीं हूँ, और साहबा भी नहीं हूँ, और पैगंबर भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने एक ऐसा मौजूदा दिया, आयत करीमा का शक्कर में और नमक में अल्लाह और मोहम्मद का नाम आता, शक्कर के पाउडर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता, नमक के पाउडर में बताया। ये आयत करीमा 1,25,000 बार घरों में दस्तरखान के तौर पे तस्बीह करके जो है पूरा मुकम्मल करना है, दरूद के साथ बताया। कोई अमल नहीं करना चाह रहा, इंसान का ईमान भी सफ़ेद हो गया, खून ही नहीं बल्कि ईमान भी सफ़ेद हो गया। मैं नया लक़ब दे रहा हूँ, क्योंकि उर्दू में आप नए अल्फाज भी ईजाद कर सकते हैं। गालिब ने इसी तरह से नए अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं भी कई बार मेरे वीडियोज़ में नए तरीक़े से इस्तेमाल किया अल्फाज को माने समझने के लिए। तो ये दूसरी बात थी जो रोबोट है, ये नया जंग का तरीक़ा हो गया, शुरू हो गया। ये पहली बात है कि केमिकल्स को जहर बना दिया गया, और ये 2 साल से चल रहा। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा और देरीना, यानी देर तक चलता है ये पेंडेमिक का सिलसिला, तो गौर करो इंडिया में क्यों मर रहा इंसान।
गौर करो, इंडिया में क्यों वेव्स पे वेव्स आ रहे हैं। हैदराबाद फिर से लॉकडाउन का रोना आ गया, महाराष्ट्र लॉकडाउन का रोना आ गया। अमेरिका के अंदर अभी भी कई स्टेट्स है जहां पर जो है 13% बढ़ गया, और यहाँ 5.5 लाख लोग मर चुके। तो जंग का नया तरीका इंसान ने चूज किया। चाइना तो खुदा को नहीं मानता, उसको चाहे इंडिया के मरो या अमेरिका के मरो, उसको तो पावर चाहिए। सुपर पावर बनने के लिए चाइना अमेरिका को बर्बाद कर दे रहा। इंडिया की इकानमी ग्रोन अप नहीं होना बोल के इंडिया को बर्बाद कर दे रहा, पड़ोसी दुश्मन। लेकिन इसकी पहचान इंसान को नहीं आएगी। खून सफ़ेद हो गया। एक हकीकत मैं दे रहा हूँ, आपके अपनों को जो हॉस्पिटल को ले जा रहे हैं आपके अपने भी जो मोहब्बत नहीं करने वाले, चाहे बीवी बोलो, बेटा बोलो या माँ बाप बोलो, वो भी मोहब्बत नहीं करते आपसे। मेरा दावे से तजुर्बा है, ये क़यामत से पहले इंसान ईमान का भी नहीं रहेगा, इंसान मोहब्बत का भी नहीं रहेगा। इंसान दुश्मन होके एक दूसरे को मानने के आगे, मैं ये मर जाऊंगा, दुनिया में नहीं रहूँगा, उसके बाद में और नए तरीक़े दुनिया में रोनुमा होंगे। वो ये होंगे कि मारने का तरीक़ा कैसा होगा, बचाने का कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पास खुद सब्र नहीं है। बचाने का कोई तरीक़ा नहीं बताएगा। दुनिया में नई जंगें शुरू हो जाएगी और तुम मौत के जो है हवाले हो जाओगे। मैं तुमको एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट बता रहा हूँ, तुम मेरी टेक्नोलॉजी को समझने से दरकिनार करो, दूर करो, हिकारत करो, मेरे को निकाल के फेंको, लेकिन मैं तुमको एक तरीक़ा बता रहा हूँ। देखो, हिंदू का खुदा ज़मीन पे आ बोल रहे, उसका कोई डेट टाइम रिकॉर्ड, कब पैदा हुआ, क्या उम्र का था, कब तक ज़िंदा रहा। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 28 से 32 साल तक दुनिया में रहे, स्कॉलर बताते। तो हिंदू का खुदा या क्रिश्चियन का खुदा या हिंदू की निशानी या क्रिश्चियन की निशानी टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं है, वो सोचना है। देखो, वो ज़माने में एक जाहिल मेरे को बोला था, अरे वो ज़माने में तो जो है वो पुराना ज़माना था, वो उन्हें कहाँ से प्रूफ करेंगे। अरे लानती जाहिल इंसान, पढ़ा लिखा बोलता अपने आप को, रोज़ अखबार पढ़ता, और तेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि ये खुदा है बोल रहा। इसके पास हर तरह की खुदरत होना, खुदरत रहने वाले को खुदा बोलते हैं। मेरे पास खुदरत है क्या पूरी दुनिया को मैं समझाने की? नहीं है। मेरे पास ये खुदरत है कि कुरान को समझने की ताकत बता रहा हूं मैं। जाहिल इंसान समझ, इंसान नहीं था ये, खुदा है बोल रहा। तू रूप धार के आ, इनकारनेशन बोल रहा, री इनकारनेशन बोल रहा। ये जो है तुमको सिर्फ समझाने आया दुनिया ऐसी रहती बोल के। उसमें कहाँ है बेटा जो है, अगर से ईसा है तो उन्हें बाप क्यों बन के बच्चों को नहीं पाला, माँ बीवी क्यों नहीं रखा, हाँ, माँ बाप की मोहब्बत क्यों नहीं सिखा सका ईसा पैगंबर। अरे लानतियों, समझो रे मेरी बातें। मैं जाहिल दिखता हूँ तुम्हारे को, मैं कोई सोदी सुना रहा हूँ तुमको, तुम मेरी बातों पे शज़्ज़र नहीं हो सकते। तुमको जो है ईरानी आता, तुम्हारी गीरत तुम्हारे को जो है थूकती नहीं तुम्हारे ज़मीर पे। अरे लानतियों, मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ वो समझो। मैं ये वीडियोस जून की 11 तारीख से बनाना शुरू किया और 2011 से, अब ये अप्रैल मई जून 2 महीने बाद 10 साल हो जाएंगे। इसमें मेरा रिकॉर्ड मिलेगा पूरा डिटेल, मेरे वीडियोस कितने हैं, मेरे कितने कंट्रीज में गए, कितने सब्सक्राइब करे, कितने थम्स अप किए, कितने थम्स डाउन किए, कितने जो है लोग ये पूरे व्यूअर्स टोटल देखे, कितने मेरे वीडियोस टोटल मैंने डे बाय डे बनाए। हर चीज़ का रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ। सिर्फ मेरे ही नहीं, हर इंसान के जो अपलोड करता है उसको मालूम होगा कि दुनिया में बिलियन से ज़्यादा लोग अपलोड करते हैं पर डे। तो ये समझो कि ये इंसान रिकॉर्ड दे रहा, हिंदू का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। वो बंदर का, ना तो हाथी का, ना तो सांप वाले का। ये ईसा अलैहिस्सलाम कब आए कब गए का रिकॉर्ड नहीं मिलता। अरे लानतियों, जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझो। ये दुनिया में नई जंगें शुरू हो गई और तू नहीं पहचान सकता क्योंकि तू पढ़ा लिखा जाहिल है, जाकिर नाइक और तारिक जमील के जैसे। अरे अनपढ़ो,
अगर से दुनिया में कोई बात कुरान की रखनी है तो नए तरीके से बताओ। जैसे मैं बता रहा हूं कि इंसान का हर रिकॉर्ड मिल रहा आज। अगर तू बीमार है तो बीमारी का रिकॉर्ड पूरा डाल के दे रहे, कंप्यूटर पे डॉक्टर्स चेक करते तेरे प्रीवियस बीमारियां क्या है। अल्लाहू अकबर।